नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आने की खबर अफवाह, रेलवे ने दी सफाई। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली से पूरी तरह सुरक्षित है सेक्शन। रेल हादसों पर रोक के लिए शुरू की गई कवच प्रणाली अब खुद सवालों के घेरे में। बिलासपुर मंडल में अब तक अधूरी और निष्क्रिय साबित हुई। बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य शासन की अपील खारिज। निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनने का रास्ता साफ। दुर्गानगर लिंगेडी में नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के नागरिक, 113 मकानों की तोड़फोड़ रोकने की मांग। जनप्रतिनिधियों ने भी दिया साथ। अब समाचार विस्तार से। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई खबर जिसमें दावा किया गया है कि एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आने से बड़ा हादसा टल गया, तो रेलवे ने भ्रामक और बेबुनियाद बताया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने स्पष्ट किया है कि जयराम नगर से कोटमीनुसार रेलखंड ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली से लैस है, जहां ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से स्वचालित और सुरक्षित तरीके से होती है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस प्रणाली में हर 1 किलोमीटर पर सिग्नल लगे होते हैं, जिससे एक ट्रेन के गुजरते अगली ट्रेन सुरक्षित पूरी बनाकर आगे बढ़ सकती है। यह एक सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है जिसे वर्ष 2023 से लागू किया गया है। सीपीआरओ ने नागरिकों से अपील की कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें। अभी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एससीसीआर के जयराम नगर और कोटमी सोना स्टेशन के बीच में एक ही ट्रैक पे 3 ट्रेन आई है। ये वीडियो गलत फैक्ट्स दिखा रहा है, ये तथ्यों से परे है। ये सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग से लेस है। इस सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग 2023 में कमीशन की गई थी और तब से इसमें ऑटो सिग्नलिंग पे गाड़ी चल रही है। ऑटो सिग्नलिंग में हर किलोमीटर पे एक सिग्नल होता है और 2 सिग्नल के बीच में एक ट्रेन आ सकती है। तो एक पहले ट्रेन रहेगी, उसके बाद सिग्नल होता है और उसके बाद दूसरी ट्रेन आती है, उसके बाद सिग्नल होता है और उसके बाद तीसरी ट्रेन होती है। तो ये रेलवे की नॉर्मल वर्किंग है। इसमें एडिक्वेट प्रोटेक्शन रहता है ताकि कोई फेल्यूर ना हो। और ये अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है ये तथ्यों से परे है, लोग इस पर भरोसा ना रखें। बिलासपुर जिले के लाल खदान क्षेत्र में मंगलवार दोपहर हुई भीषण रेल दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। इस दर्दनाक हादसे का पहला वीडियो अब सामने आया है, जो घटना के वक्त एक यात्री ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें हादसे के बाद का दिल दहला देने वाला दृश्य साफ नजर आ रहा है। यात्री शुरू में सामान्य स्थिति समझकर वीडियो बना रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तब असली मंजर दिखाई दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन की बोगियों से यात्री जान बचाकर कूद रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची और लोग चीख पुकार के बीच अपने परिजनों को खोजते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वायरल वीडियो ने हादसे की भयावहता को उजागर कर दिया है, जिसमें साफ झलकता है कि उस वक्त वहां किस कदर अफरा तफरी और डर का माहौल था। रेलवे प्रशासन ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। अरे माँ, क्या बेटा बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब जांच का दौर तेज हो गया है, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का एक पत्र सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि बिलासपुर खंडमयी दुर्घटना का जो काल्पनिक केस स्टडी रिपोर्ट जारी की गई है, उसने न सिर्फ सिग्नल नंबर गलत अंकित किए गए हैं, बल्कि बिना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के रनिंग स्टाफ को दोषी ठहराने का प्रयास किया गया है। संगठन ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जारी कर पब्लिक में रनिंग स्टाफ की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जबकि दुर्घटना के असली कारणों की जाँच अभी भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के से मांग की है कि जब तक आधिकारिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी प्रकार की केस स्टडी सार्वजनिक न की जाए। इस पत्र के सामने आने के बाद रेलवे के अधिकारी दिन भर इस पर चर्चा और जांच की औपचारिकताएं पूरी करते नजर आए। हालांकि संगठन के पदाधिकारियों ने कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पत्र से यह साफ झलकता है कि हादसे के पीछे कई ऐसे पहलू जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं।
नहीं, जांच को लेके ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल रिलीफ एंड रेस्क्यू में काफ़ी ज़बरदस्त हमारा वो रहा, कोऑर्डिनेशन रहा, उनसे भी सहयोग मिला और सब चीज़ों को बहुत ही रिकॉर्ड गति पे सब चीज़ें को रिलीफ एंड रेस्क्यू कर लिया गया। जांच का जहाँ तक विषय है उसमें उच्चतम स्तर पे जांच चल रहा है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी हैं, वो आए हुए हैं। रेल दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली की शुरुआत की थी। दावा किया गया था कि इस तकनीक के आने से ट्रेन हादसों में भारी कमी आएगी, लेकिन हालिया घटनाओं ने इन दावों की पोल खोल दी है। लगातार हो रहे हादसे ये दर्शा रहे हैं कि कवच प्रणाली अभी भी केवल कागजों तक सीमित है। देश भर में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं ने एक बार फिर से रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में भी जिस तरह से 2 दिनों में पूर्व हुए रेल दुर्घटना ने कई सवालों को जन्म दिया है, खासतौर पर रेलवे की कवच प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल की बात करें तो यहाँ कवच प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। मंडल में लगातार सामने आ रही रेल दुर्घटनाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि कवच सिस्टम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि फिलहाल कवच प्रणाली 3 स्तरों पर काम कर रही है। कुछ जगहों पर इसे लागू किया गया है, कुछ स्थानों पर प्राथमिक स्तर पर है, जबकि कुछ इलाकों में अभी केवल ट्रायल चल रहा है, यानी पूरे मंडल में सिस्टम का संचालन अधूरा है। नहीं, इसके बारे में मेरी जानकारी, कवच जो है एक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो बहुत जगह पे इम्प्लीमेंटेड है और बहुत जगह पे ट्रायल में है और बहुत जगह इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है। तो अभी वर्तमान में मेरे जोन का क्या स्तर है, ये मुझको जानकारी लेकर ही मैं बता पाऊंगा। नहीं, जैसे मैंने कहा कि कहीं पे इम्प्लीमेंटेड है, कहीं पे ट्रायल में है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 3 स्टेज में टेक्नोलॉजी, चूँकि जैसे भारतवर्ष में लेंथ ब्रेथ आप देखेंगे 33,000 किलोमीटर, तो उसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन का एक आयाम होता है कि भाई आप एक सोपान के बाद दूसरा सोपान। तो हमारे जोन में क्या स्थिति है, ये जानकारी प्राप्त करके ही मैं बता पाऊंगा। स्थिति ये है कि खुद रेलवे अधिकारी भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे कि कवच प्रणाली वर्तमान में कहां तक लागू हुई है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि जब रेलवे के खुद अपने सिस्टम की स्थिति का अंदाज़ा नहीं, तो फिर हादसों पर रोक लगाने का दावा कैसे किया जा सकता है। हर बार की तरह दुर्घटनाएं होती हैं, जांच होती है और कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति कर ली जाती है, लेकिन क्या इस तरह की औपचारिक कार्रवाई ही पर्याप्त है? क्या अब समय नहीं आ गया कि रेलवे अपनी तकनीकी योजनाओं को ज़मीन पर उतारे और कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली को केवल दिखावे की बजाय वास्तविक सुरक्षा कवच बनाएं? जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल हादसे की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS बी.के. मिश्रा ने बुधवार को हादसे की रात ड्यूटी पर मौजूद सभी प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। यह पूछताछ करीब पूरे दिन चली, जिसमें लगभग 30 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों से हादसे के हर तकनीकी और मानवीय पहलू पर सवाल जवाब किए गए। CRS मिश्रा ने बुधवार को ट्रेन चालक दल, सिग्नलिंग इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ और कंट्रोल रूम अधिकारियों से विस्तृत बयान दर्ज किए। हादसे की टाइमिंग, सिग्नल की स्थिति और ट्रेन मूवमेंट के बीच तालमेल पर विशेष ध्यान दिया गया। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि किस स्तर पर संचार में कमियां, तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को जोन और मंडल स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। जांच टीम इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि क्या हादसा ओवरशूट ट्रेन चालक की गलती के कारण हुआ था या फिर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में किसी तरह की तकनीकी त्रुटि सामने आई थी। रेलवे सूत्रों का कहना है कि अगर जांच में ओवरशूट का मामला साबित होता है तो चालक और सहायक चालक इसके सीधे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, लेकिन अगर सिग्नल फेल्योर या तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो इसकी जवाबदेही जोनल मुख्यालय के GM और बिलासपुर रेल मंडल के DRM तक तय हो सकती है। CRS की जांच टीम ने घटनास्थल, सिग्नल पॉइंट और ट्रेन कंट्रोल डेटा का बारीकी से अध्ययन किया। रेलवे सूत्रों के अनुसार हादसे से ठीक पहले की सिग्नल रिकॉर्डिंग और लॉग बुक एंट्री को विशेष साक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाएगा कि गड़बड़ी मानवीय थी या मशीन संबंधी। इंक्वायरी तो जो रेलवे का जो सबसे उच्चतम स्तर का जो इंक्वायरी होता है, हाईएस्ट लेवल का, तो उस लेवल का इंक्वायरी कॉल किया गया है। यहाँ पे जो इंक्वायरी पूरी कमेटी है, खुद कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो कोलकाता से आए हैं और उनको एक कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। तो वो इसमें हर प्रकार से देखेंगे। सभी विभाग से अप्रिसिएशन रिपोर्ट को मंगाया गया है और साक्ष्यों का अवलोकन किया जाएगा और सभी साक्ष्य आप जैसे देख रहे होंगे, करीब 50 विटनेसेस हैं, सबका डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के बेसिस पे प्रथम दृष्टया वो कुछ एक रिपोर्ट आती है प्रिलिमिनरी और इसी प्रकार से आगे जांच बढ़ रही है। अब सबकी निगाहें CRS बी.के. मिश्रा की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
जो ये तय करेगी कि बिलासपुर रेल हादसे की असली वजह क्या थी, चालक की गलती या सिस्टम की विफलता। रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट अगले सप्ताह तक सौंपी जा सकती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। गुरुवार को बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल रेल दुर्घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा लाभ ले रहे घरों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान वे रेलवे अस्पताल सिम्स और अपोलो अस्पताल जाकर घायल यात्रियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। वहीं अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की निर्देशित किया। इसके अलावा इस भीषण हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने घायलों के परिजनों से भी बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। राज्य सरकार और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। केशकाल नगर में आज जन आक्रोश देखने को मिला। नेशनल हाईवे 30 की जर्जर स्थिति से परेशान नगरवासियों और व्यापारियों ने आज पूरा नगर बंद रखा। सुबह से केशकाल के सभी प्रमुख बाजार, होटल, चाय दुकानें, पान ठेले और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। नगर बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जिसमें पूरे दिन बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। नगरवासियों का कहना है कि लंबे समय से NH 30 की सड़क जर्जर हालत में है, जिसके चलते धूल और गड्ढों से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने बताया कि धूल के कारण ग्राहकों की संख्या घट गई है और दुकानों का सामान भी खराब हो रहा है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की उदासीनता से लोगों में भारी आक्रोश है। इस सड़क मरम्मत के लिए 8 करोड़ 19 लाख रुपए का टेंडर लगाया गया है, लेकिन अब तक कोई भी ठेकेदार इसमें भाग नहीं ले रहा। अंततः कल 7 नवंबर को सुबह 11:30 बजे टेंडर खोला जाएगा। नगरवासियों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस सड़क की मरम्मत कार्य प्रारंभ होगा ताकि उन्हें राहत मिल सके। फिलहाल नगर बंद के माध्यम से लोगों ने शासन प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उनके उत्पादों की बाजार पहुंच को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग विभाग ने रैंप योजना के अंतर्गत जैम पोर्टल से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन प्रार्थना सभा कक्ष में किया। इसके अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूह और पारिवारिक कारीगरों को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और BDSP से जोड़ने की जानकारी दी गई। उनके उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। राजधानी रायपुर से आए प्रशिक्षक ने बड़े से प्रोजेक्टर पर पूरी प्रक्रिया समझाई। जिले के सभी उद्यमियों और लाभार्थियों ने कार्यशाला में भाग लेकर महत्वपूर्ण जानकारी पाई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा यह आयोजन छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत किया गया। शहर से लेकर रेलवे परिक्षेत्र तक सड़कों की हालत इन दोनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां शहर की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, वहीं रेलवे क्षेत्र की सड़कें भी जर्जर हो चली हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन ने जल्द मरम्मत का भरोसा दिलाया है। बिलासपुर शहर की सड़कों की स्थिति इन दोनों बेहद खराब है। बारिश के बाद से कई जगह डामर उखड़ गया है और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, लेकिन शहर की तुलना में रेलवे परिक्षेत्र की सड़कें कुछ बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि इन पर भी मरम्मत की ज़रूरत महसूस की जा रही है। रेलवे कॉलोनी, स्टेशन रोड और मंडल कार्यालय क्षेत्र में आने जाने वाले लोग रोजाना इन गड्ढों से परेशान हैं। इस पूरे मामले में जब बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह से सड़कों की मरम्मत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, रेलवे परिक्षेत्र की सड़कों की स्थिति शहर की सड़कों से कहीं बेहतर है। फिर भी जहां ज़रूरत है वहां जल्द ही मरम्मत और पैचवर्क कराया जाएगा ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। उनका कहना है कि स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते कुछ रास्तों पर काम प्रभावित हुआ है, लेकिन जिन मार्गों पर ज़्यादा परेशानी है उनका निरीक्षण कर रिपेयरिंग वर्क शुरू कराया जाएगा। जैसा आपको ज्ञात है कि रेलवे स्टेशन मेजर रीडेवलपमेंट में है, तो काफ़ी सारे भारी वाहन वहाँ से गुजरने और माल लाना, माल ले जाना, इस प्रकार का कार्य वहाँ पे चालू है। फिर भी शहर की जो सड़क की स्थिति है उससे काफ़ी बेहतर है रेलवे सेटलमेंट की जो सड़क की स्थिति है। जैसा मैंने कहा कि चूँकि ऑलरेडी स्टेशन रीडेवलपमेंट में है, मान लीजिए कि अभी सड़क को बहुत अच्छे तरीके से बना भी लिया जाए तो भारी वाहनों का वहाँ आना जाने से हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो पैच वर्क है, उसका रिपेयर वर्क को देखते हुए, चूँकि आपने बताया है तो इसका एक बार को इंस्पेक्शन करवा करके इसमें जो भी इसका रिपेयरिंग वर्क या इसमें जो एक्शन लिया जा सकता है पॉजिटिव तरीके से, ताकि कम से कम मतलब रोड इस स्थिति में हो कि कोई ऐसा परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्शन करा लिया जाएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्रशासन के आश्वासन के बाद जल्द ही रेलवे परिक्षेत्र की सड़कें भी दुरुस्त होंगी ताकि यात्रियों और कर्मचारियों को आने जाने में राहत मिल सके। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।